वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कब्रिस्तानों के नाम पर पैसा कमाने वाले आस्थाने वालों लोगों के बारे में, जो इन कब्रों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। यहीं बैठकर ये लोग अपनी इबादत करते हैं, जो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत होती हैं। लोगों के इन कब्रों के अंदर खोद कर तवीज़ डालते हैं और कब्रों की बेहुरमती की जाती है। इस सिलसिले में यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि ये लोग किस तरह से अपना पैसा कमाने के लिए कब्रों की बेहुरमती करते हैं। हमारा दीन में ये चीज़ मना है कि कब्रों की मुर्दों की बिल्कुल भी बेहुरमती ना की जाए, लेकिन ये लोग इसी काम को जारी रखे हुए हैं। आइए बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साईं हसनुद्दीन सरकार के मज़ार पर, जो इस कब्रिस्तान के अंदर बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे भी और खादिम भी, जो कि यहाँ के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं कब्रों के हवाले से, या कब्रिस्तान में एंट्री होती है जो लोग यहाँ पर आते हैं उस हवाले से। हाँ, तो आप बताएं कौन सा आप पूछना चाहते हैं, सवाल वो करेंगे। जी बताइएगा, इस सिलसिले में आपका क्या ओपिनियन है। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, कब्रों को खोद के तवीज़ डालने की कोशिश करते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं, जबकि हमारे दीन में ये चीज़ मना है। हाँ, तो ये हमारी मुसलमानों की कब्रों में नहीं होता, ये ईसाइयों की कब्रों में होता है। वो साथ है उनकी कब्रें, मुसलमानों की कब्रों में ये काम नहीं होता। मैंने नहीं कभी आज तक देखा, 40 साल में। आपको 40 साल हो गया? मैंने नहीं कभी देखा ये ऐसे तवीज़ दबाते हो। वो क्रिश्चियन दबाते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहेंगे, खुद दबाते हैं या वहाँ पर लोग आते हैं? भाई खुद दबाते हैं, उनके पास लोग आते हैं, कुछ पैसे देते हैं उन्हें, वो दबाते हैं। जी नाज़रीन, देखिए ये जो खादिम है इस जगह के, उनका ये कहना है कि क्रिश्चियन लोग पैसे लेकर कब्रों में तवीज़ दबाने की इजाज़त दे देते हैं खुद ब खुद से। और बताएंगे कुछ इस बारे में, कभी कोई ऐसा शख्स आपने देखा हो आता हुआ, या कोई उनको पैसे देता हुआ देखा हो, या कब्रों को खोदते हुए देखा हो? कई दफा देखा। आपने कभी उनको रोकने की कोशिश की? वो तो ये बताते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम आए हैं इधर फूल डालने, ये वो। बाद में पता लगता है कि ये हमने तवीज़ दबाया, उनको 100 रुपया दिया। औरतें ज्यादा आती हैं, मर्द कम आते हैं। ये कल का भी वाकया इधर। क्या कहेंगे, इन लोगों में ज्यादातर मुसलमानों की तादाद है या क्रिश्चियन ही होते हैं? खाली मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ये वो जो इल्म करने वाले लोग हैं ना, वो इन्हें कहते हैं ईसाई की कब्र में दबाओ जाओ। आपके इल्म में ऐसी बात है, ये कभी देखा गया हो? कौन लोग हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लोगों को तवीज़ दे रहे हैं, तो हम परस्ती में डाल रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ अपना जरिया मुआश बना के बैठे हुए हैं, तो लोगों को खराब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये काफी लोग हैं, इनका मैं बताऊँ। कभी यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया हो, क्योंकि आप यहाँ पर मज़ार के खादिम में, आपके पास बैठा हो, आपने उसे बातचीत की हो, कभी आपने उसे समझाने की कोशिश की हो कि तोहम परस्ती या कब्रों की बेहुरमती है और इस तरह नहीं करना चाहिए? काफी दफा समझाया, लेकिन वो ये काम रुक नहीं सकता। ये तो अगर हुकूमत चाहे तो इनको रोक सकती है। कभी ये तुम कब्रें सही कब्र तोड़ के उसमें तवीज़ दबाते हो, क्यों दबाते हो? जी नाज़रीन, शहरी का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। ये काम हुकूमत ही रोक सकती है। काउंसलिंग करने से, बात को समझाने से कोई शख्स किसी की बात मानेगा नहीं, बल्कि इस सिलसिले में सीरियस एक्शंस लेने चाहिए ताकि कब्रों की बेहुरमती ना हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के बैक साइड पे। ईसाइयों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक खास चीज़ आपको दिखाते चलें, एक आस्थाना किस्म की जगह बनाई गई है और जो कि बिल्कुल सीक्रेट रखी गई है। यहाँ पर अक्सर औकात लोग आते हैं और रात के वक्त छुपकर अपने चिल्ले वगैरह काटते हैं। आप अपनी आंखों से ये देख सकते हैं। अगर उनको कोई बैठने के लिए जगह ना मिले तो वो यहाँ पर अपनी क़यामगाह बना लेते हैं। वो एक बिस्तर वगैरह भी लगाया गया है यहाँ पर बैठने के लिए गालिबन, और यहाँ पर चिल्ले वगैरह काटते हैं। और ये यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं
कुछ लोगों के, शायद यहाँ पर कोई 2-4 दिन पहले आया हो गालिबन, और किसी किस्म का यहाँ पर अपना कोई चिल्ला वगैरह काटा गया हो या कोई तवीज़ गंडे वगैरह बनाए गए हों। जब लोग यहाँ पर आते हैं उनको कोई जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, तो ये एक छुपी हुई पीछे करके जगह बनाई गई है, जहाँ पर इसके पीछे एक दरवाज़ा भी है जो कि इस वक्त बंद है। गालिबन इसके पीछे भी कोई रहता होगा, या जो यहाँ पर ताला लगा कर गया है। यहाँ पर नाज़रीन कुछ सामान वगैरह भी लटका पड़ा है किसी का, और जो कि देखने से अंदाजा होता है कि यहाँ पर कोई रहता है, कोई आता जाता रहता है। ये बिस्तर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक गंदगी का आलम है, जाहिर है कि कोई अच्छा काम यहाँ पर नहीं हो सकता। कोई चिल्ले वगैरह काटे जाते होंगे या कोई तवीज़ गंडे वगैरह बना के लोगों को गुमराह किया जाता होगा, और साथ में कब्रिस्तान की बेहुरमती भी की जा रही है, जो कि हमारे दिन में सख्त मना है। आज का हमारा मेन इशू भी यही है कि कब्रिस्तान की बेहुरमती ना की जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मसीही बरादरी के एक शहरी के पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, किस सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ? यहाँ पर किसी लवाहिकीन के सिलसिले में आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, लवाहिकीन के सिलसिले में आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसके साथ हम मिलके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। यहाँ पे गोरखन ही नहीं मिलता, यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे डिस्टर्बेंस होना पड़ता है। फिर वहाँ पे जाकर अगर मिलता है तो फिर वो जाके अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जी मैं इतने पैसे लूँगा, मैं इतने पैसे लूँगा। उस पैसे के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं होता। और ये जो आप पीछे जगह देख रही हैं, ये जगह जो उनसी है, ये उनके पास एक पॉइंट है। यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आती, यहाँ पे मंशियात सेल भी परचेज भी होती है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, गुजार कर। जी नाज़रीन, जो आस्थाना हमने अभी आपको दिखाया, शहरी का कहना है कि वहाँ पर मंशियात वगैरह भी सप्लाई होती हैं, और ये जगह क्योंकि बिल्कुल छुपी हुई, यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई किसी किस्म का शख्स नहीं आता, किसी का गुजर नहीं होता यहाँ से। बिल्कुल राइट, ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा सूटेबल जगह यहाँ पर बैठ के अपना काम करता है, अपना नशा करता है, नशा करके चला जाता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान उनको पता है यहाँ पर किसने आना। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर ये चीजें नहीं है, यहाँ पर बैठ के उल्टे सीधे काम भी होते हैं। अगर कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है तो यही हालात होंगे कब्रिस्तानों के। टोकन के हवाले से बताइएगा, लोगों का, बाकी शहरियों का भी यही कहना है कि यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है और गोरकन को ढूंढना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करने। बिल्कुल राइट है। टोकन का ये है कि गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है यानी साहब के पास, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपना ड्रेस वगैरह देते हैं, वहाँ पे आपको एक पर्ची मिलती है, उस पर्ची को लेके आप यहाँ पर वापस आते हैं कब्रिस्तान के अंदर, फिर आप गोरकन को मिलते हैं, फिर वो पर्ची को वेरीफाई करने के लिए वो आपको कहते हैं ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे, यानी कि वो आपको परेशान करता है। जब तक आप उसको कोई माली नगद उसको देंगे नहीं, तब तक वो यहाँ पे कवर नहीं बना। जी नाज़रीन, शहरी का कहना है कि गोरकन आपको तब तक परेशान करता रहता है जब तक आप उसको रिश्वत ना देंगे। यस, ये बात हकीकत है। आप उसको देते हैं, फिर वो आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर आप अपनी जो उनसे लाश है उसको दफन कर सकते हैं। यहाँ पे दफन करना भी बहुत प्रॉब्लम बात होगी, यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीजों पर नजर करे, यहीं से मंशियात बढ़ती है, यहीं से सेल होती है, फिर गली मोहल्ले में जाके बिक जाती है, यहीं से इंसान। जी नाज़रीन, शहरी का कहना है कि गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए इस सिलसिले में।